हेलो बच्चों। तो हम लोग ग्रामर की सीरीज कर रहे हैं और ग्रामर की सीरीज में हम लोग नाउन के बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नाउन के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या नाउन होता है, संज्ञा क्या है, इसके टाइप्स कितने हैं और हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नाउन में क्या क्या पढ़ने लायक है, या हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से नाउन में क्या चीज़ें हैं जो ज़्यादातर पूछी जाती हैं। तो चलिए आगे बढ़े हम लोग नाउन की तरफ। तो ये जो नाउन है ना, इसका हिंदी मीनिंग संज्ञा है। अब संज्ञा तो है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आजकल का एजुकेशन ऐसा हो गया है, ना हम लोग हिंदी में परफेक्ट हैं और ना ही हम इंग्लिश में परफेक्ट हैं। परफेक्ट मतलब हमें इंग्लिश में सब कुछ नहीं आता, काफ़ी कुछ आता है लेकिन सब कुछ नहीं आता, और हिंदी में भी हम लोग ऐसे ही हो गए हैं, बहुत कुछ हमें नहीं आता। तो हम लोग क्या करेंगे, बाइलिंगुअल पढ़ेंगे, कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश। तो जो हिंदी से समझ पाएँ तो हिंदी में समझेंगे, कुछ इंग्लिश से समझ पाएँ तो इंग्लिश से समझेंगे। तो अब नाउन और संज्ञा की बात करें तो नाउन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नाउन का जो नाम है ना, उसका डेफिनेशन क्या है, नाउन का डेफिनेशन क्या है। तो नाउन का जो डेफिनेशन है ना, वो क्या करता है, वो कहता है कि इट इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। आपने सुना होगा पहले के टाइम पे ऐसे बोलते थे कि इट इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, और आगे एक और चीज़ लिखी रहती थी ETC। अब हमने ये तो पढ़ा ये वाला, लेकिन ये ETC नहीं पढ़ा। ETC का मतलब है आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बस हमने सिर्फ पर्सन, प्लेस और थिंग को पढ़ा। तो हम लोगों ने इस डेफिनेशन से तो ये कंसिडर किया कि मान लीजिए हम लोग बोल रहे हैं किसी पर्सन के बारे में, तो उस पर्सन में दो चीज़ें होंगी, एक तो हमारा मेल होगा और एक होगा फीमेल। और मेल और फीमेल की बात करें तो इनके नेम की बात कर रहा है वो, नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग। तो मेल की बात करेगा तो मान लीजिए मेल में मैंने रोहन ले लिया, मैंने सोहन ले लिया, मैंने राजेश ले लिया, तो कोई भी आप मेल मस्कुलाइन जेंडर का नाम लिख सकते हैं। और फीमेल में मान लीजिए मैंने लिखा नेहा, रुचिता, रचना, ऐसे करके कोई भी नाम ले लिया। तो ये जो मैंने नाम लिए हैं ये पर्सन के हैं, और पर्सन में मेल और फीमेल को मैंने लिख लिया। उसके बाद बात करें प्लेस की, तो प्लेस में इस डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो प्लेस में मैंने 3 कैटेगरी डिवाइड कर ली। एक में मैंने विलेज ले लिया, एक में मैंने सिटी ले लिया, और एक में मैंने कंट्री ले लिया। तो कंट्री में मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिखा इंडिया, या फिर अमेरिका, या फिर कोई भी कंट्री आप ले लो, तो इनका नाम की बात कर रहे हैं, नाउन है। सिटी में मान लीजिए मैंने ले लिया देहरादून, जिस सिटी से हम लोग हैं, या फिर बात करें चंडीगढ़ की, और या फिर बात करें किसी और सिटी की, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, उसका नाम। ठीक है जी। आगे बात करें विलेज की, तो विलेज में भी आपका कोई पर्टिकुलर विलेज हो सकता है, किसी को भी नाम दे सकते हैं आप। मान लीजिए आपने PATA पाटा लिखा, और मान लीजिए आपने भटकोटी लिखा, तो कोई भी नाम, वो आप पर्टिकुलर कुछ भी नाम ले सकते हैं, उनको हम लोग नाउन मानेंगे, इनके नाम को हम लोग नाउन मानेंगे। तो अभी हमने एक वेरीफाई किया, पर्सन, प्लेस कर लिया, और थिंग में तो हम लोग नॉन लिविंग थिंग को जैसे ले लेते हैं, तो थिंग में हम लोगों ने पेन ले लिया, बुक ले लिया, हमने ट्यूबलाइट ले ली, कैमरा ले लिया। तो ये सारी हमने नॉन लिविंग थिंग में लिखी, और देखा कि इस डेफिनेशन के हिसाब से ये हो जाए, ये हो जाए और ये हो जाए, ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे, नाउन होंगे। लेकिन ज़रा देखें, इन सब के अलावा भी नाउन है। इन सब के अलावा नाउन क्या है, इसके बारे में हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा और डीप जानना पड़ेगा। पर्सन, प्लेस और थिंग के अलावा भी नाउन होता है। वो क्या नाउन होता है, जरा देखिए। अच्छा, इस पर्सन, प्लेस में भी ना कई ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें लगता है कि वो नाउन नहीं है। क्यों, चेयर, टेबल की बात करें, और हम लोग अगर ऐसी बात करें जैसे राम, सीता, गीता, तो ये हम लोगों ने पहले से भी पढ़ा है। और जो हम लोगों ने पहले से पढ़ा है उसके बारे में अगर हम लोग सोचेंगे कि क्या ये नाउन है, कुछ हद तक हम लोग मान पाते हैं कि ये नाउन है। लेकिन ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हम लोगों ने कभी सुना नहीं है, जैसे मान लीजिए हमने इन्फॉर्मेशन लिखा, हमने लिखा गोल्ड, या फिर बात करें विराट कोहली,
बात करें चेन, और क्या क्या हो सकता है जो जो जनरली हम लोग सोचते हैं कि ये नहीं हो सकते हैं नाउन, गैलेक्सी, ट्रैफिक, फ्यूल, बिजनेस। अब देखिए ये जो नाउन मैंने लिखे हैं ना, आपको थोड़ा सा अलग सा लगेगा। अलग सा का मतलब आपको ये लगेगा कि जनरली ये हो सकता है कि नाउन ना हो। जब मैं क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूँ तो जब मैं ऐसे सवाल पूछता हूँ तो राम, सीता, गीता हर कोई बता देता है, लेकिन इन नाउन्स की अगर बात करें तो आप पाएंगे कि है नाउन, लेकिन एग्जैक्टली आपको क्या लगेगा कि ये नाउन नहीं है, जबकि ये सारे नाउन हैं। आप देखें इंफॉर्मेशन एक अपने आप में नाउन है। कौन सा नाउन है उसके बारे में बात करेंगे। ये गोल्ड भी हमारा नाउन है। विराट कोहली ये तो नेम है किसी का, और किसी का भी नाम कुछ भी हो तो भी नाउन होगा। चेन, इट इज़ ऑल्सो नेम ऑफ समथिंग, तो नाउन हो जाएगा। बिजनेस, बिजनेस को हम लोगों ने नाउन कंसिडर कर लिया। फ्यूल क्या है जी, फ्यूल को भी हम लोगों ने नाउन मान लिया। ट्रैफिक भी हमारा नाउन हो गया, नाम है ट्रैफिक तो उसको हम लोगों ने नाउन, और गैलेक्सी भी हमारा नाउन। तो कुछ हद तक हमें थोड़ा सा ये पता चला कि नाउन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग के अलावा और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस डेफिनेशन को क्या है, कुछ हद तक तो ये वेरीफाई है, लेकिन कुछ हद तक इस डेफिनेशन को अगर और क्लियर करना है तो आप इस डेफिनेशन को इस तरीके से कर सकते हैं। आप इस डेफिनेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं कि डेफिनेशन ऑफ द नाउन इज इट रेफर्स एवरी नेम। हम लोग लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इट रेफर्स एवरी नेम। अच्छा, ये इट रेफर्स एवरी नेम मतलब हर एक नाम को रेफर करेगा। हर एक नाम को रेफर क्या करेगा, ये इट कौन है जी, ये नाउन है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी नाम हो वो नाम होना चाहिए, और अगर वो नाम है किसी चीज़ का तो वो क्या होगा, नाउन कहलाएगा। चलिए जी आगे चलते हैं। कुछ हद तक ये डेफिनेशन भी वेरीफाई होगी, थोड़ा बहुत हम लोग आगे सीखते रहेंगे धीरे धीरे और क्या क्या चीज़ें हमें जो नाउन में पढ़नी है। तो नाउन के डेफिनेशन के बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन, तो ये जो टाइप्स ऑफ नाउन है ना, ये हमारे पास 5 तरह के हैं, 3, 4 और 5। कौन कौन से हैं वो 4 और 5, जरा बात करें। पहला जो नाउन है हमारे पास उसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन। क्या होता है इसका मतलब अभी डिस्कस करेंगे। दूसरा जो नाउन है ना उसको हम लोग कहेंगे कॉमन नाउन। तीसरा जो नाउन है ना उसको हम लोग बोलेंगे मटीरियल नाउन। चौथे नाउन की अगर बात करें तो ये आ जाता है हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और पांचवा जो नाउन है ना हमारे पास वो आ गया कलेक्टिव नाउन। अब किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो इनका हिंदी डेफिनेशन तो ठीक है, कहीं कुछ हद तक आप जान भी सकते हैं, लेकिन वो काम नहीं आएगा। और आजकल की जो लाइफ है वो ज़्यादातर इंग्लिश हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, समझना हम लोग इंग्लिश से समझते हैं थोड़ा बहुत। प्रॉपर क्या होता है, कॉमन क्या होता है, मटीरियल। अच्छा, जब हम लोग 5वीं या 6th क्लास में जब रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा टीचर हमें कहता है कि हमारे टीचर कहते हैं कि भाई हम लोगों को सीक्वेंस वाइज याद करना है। तो सीक्वेंस वाइज वहाँ तक तो ठीक है, कहाँ तक, 5th, 6th, 7th, 8th तक। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, ना कि सीक्वेंस पे। तो ठीक है, ये हमें पता है, ये हम लोगों ने बहुत पहले से भी पढ़ा है, प्रॉपर, कॉमन, मटीरियल, अब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव। तो ये 5 टाइप्स होते, ये डेफिनेशन हो गई। अब इन डेफिनेशन के बाद अब क्या करते हैं हम लोग, प्रॉपर और कॉमन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि ये प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अच्छा, इसका हिंदी नहीं बताया मैंने आप लोगों को। हिंदी एक्चुअली क्या है कि कुछ चीज़ों की हमें हिंदी खुद ही पता नहीं है, लेकिन हम लोग उनको यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए क्रिकेट है, तो क्रिकेट हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन क्रिकेट की हमें हिंदी शायद ही पता हो। ट्रेन की हिंदी शायद ही हमें पता हो। तो ऐसे बहुत सारे गेम हैं जिनकी हमें हिंदी नहीं पड़ता, लेकिन हमें आसान लगते हैं वो, और हमें समझने में बड़ा आसान लगता है। इस वजह से हम लोग उनकी हिंदी नहीं जान करके डायरेक्ट उन पर फोकस करते हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे 2 चीज़ों पे, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन पे। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या है, इसके लिए समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 टेबल बना लेते हैं। एक टेबल बना लेते हैं कॉमन नाउन की, और एक टेबल बना लेते हैं प्रॉपर नाउन की। तो नाउन में हम लोगों ने लिखा, एक पे लिखा कॉमन नाउन,
और एक पे हम लोगों ने लिखा प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है? ये जो कॉमन नाउन है ना, ये क्या करेगा, इसमें लिखा गया है डेफिनेशन में, इट इज अ नेम, नेम तो होगा ही होगा, शेयर्ड बाय ऑल, शेयर्ड बाय ऑल। और इसमें क्या लिखा है, इट इज अ नेम, इट इज अ स्पेसिफिक नेम, और इट इज अ नेम गिवन टू स्पेसिफिक थिंग। अब जरा इस डेफिनेशन की तरफ चले। बोल रहा है इट इज़ अ नेम शेयर्ड बाय ऑल। तो मान लीजिए किसी जगह पे, मान लीजिए हम लोगों ने कोई एक एग्जांपल लिखा कि मान लीजिए हमने बात करी जी एनिमल की, कि ये एनिमल है। अब ये जो एनिमल है ना, सबसे पहली बात तो ये नेम है किसी चीज़ का, और अगर ये नेम है ना तो ये एनिमल सबके द्वारा एनिमल ही शेयर किया जाएगा। जबकि प्रॉपर नाउन में क्या है, ये क्या करेगा, स्पेसिफिक बता देगा। एनिमल में कोई स्पेसिफिक, जैसे सपोज करो मैंने ले लिया टाइगर के लिए, अब ये टाइगर ना इस एनिमल में स्पेसिफिक है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट बताता है। और ये क्या करता है, ये जनरल पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाता है, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू को। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हम लोगों ने बात करी स्कूल की, तो कौन सा वो स्कूल है उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ स्कूल की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैंने बोला भाई बैग, मैंने बोला भाई शर्ट, भाई मैंने बोला वाटर। अब देखना जरा, या कंट्री, सिटी। अब इस पे चलना जरा, इस डेफिनेशन पे क्या कह रहा है, ये स्कूल क्या है, सबके द्वारा नाम दिया गया है। स्कूल है, ये बैग है, शर्ट है, वाटर है, कंट्री है या सिटी है। लेकिन जब इन सब में किसी स्पेसिफिक की बात करें, तो इसको स्कूल की बात करनी है और मुझे स्पेसिफिक देना है, तो मैं क्या कहूँगा उस स्कूल को, मान लीजिए मैंने बोला दिल्ली पब्लिक स्कूल, डीपीएस। अब डीपीएस और स्कूल में क्या डिफरेंस है, ये जो स्कूल है ना, ये बहुत सारे हो सकते हैं, और ये डीपीएस स्कूल जो होगा ये भी बहुत सारे होंगे, लेकिन ये किसी स्पेसिफिक स्कूल के बारे में बात करी गई है। स्कूल तो बहुत हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डीपीएस स्कूल की बात कर रहे हैं, तो ये स्कूल स्पेसिफिक नहीं है, ये डीपीएस स्पेसिफिक है। बैग की बात करें, बैग पैक्स की बात करें, तो बैग तो है, लेकिन हो सकता है उस बैग में हम लोग किसी ब्रांड को दिखा रहे हों, जैसे हम लोग बात कर रहे हूँ प्यूमा बैग, या फिर हम लोग बोल रहे हूँ एडिडास के बारे में। तो ये बैग कौन है, ये बैग हमारा कोई भी हो सकता है। ये प्यूमा बैग हमने किसी स्पेसिफिक को सर्च किया। ऐसी शर्ट में भी मान लीजिए हम लोगों ने रेड शर्ट की बात करी, ब्लैक शर्ट की बात करी, तो हमने स्पेसिफाई कर दिया। वाटर में हम लोग ग्रीन वाटर कर दें, या फिर हम लोग बोल दें भाई वाइट, या हम लोगों ने कुछ कलर डाल दिया, उसके बाद उसको स्पेसिफाई कर दिया। कंट्री में जैसे हमने इंडिया की बात कर दी, अमेरिका की बात कर दी, तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा। सिटी में भी सेम, हम सिटी की कोई भी सिटी का नाम दे सकते हैं। जैसे हम लोग चंडीगढ़ की बात करें, देहरादून की बात करें, तो ये स्पेसिफिक सिटी हो गई। तो ये कॉमन और प्रॉपर में सिर्फ इतना डिफरेंस हो गया। ये कॉमन क्या करेगा, ये बहुत ज़्यादा मच इन्फॉर्मेशन, इट विल नॉट प्रोवाइड यू द मच इन्फॉर्मेशन, है ना, इट विल नॉट प्रोवाइड यू द मच इन्फॉर्मेशन, मच इन्फॉर्मेशन। और ये क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड यू द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्ट। अच्छा, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन किसके लिए, किसके बारे में बताएगा, नाउन के बारे में बताएगा, और ये भी नाउन के बारे में बताएगा। तो थोड़ा सा प्रॉपर और कॉमन के बारे में क्या जानना हमने, ये जो कॉमन है ना, ये कॉमन जनरल की बात करता है, और प्रॉपर क्या करता है, किसी स्पेसिफिक की बात करता है। तो प्रॉपर और कॉमन में ये डिफरेंस हो गया। तो थोड़ा बहुत हम लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप हम लोग आगे चलते हैं और इससे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं इस टॉपिक को। तो प्रॉपर और कॉमन के बाद अब हम लोग आगे चलते हैं कि कॉमन नाउन जो है ना, ये दो तरह के होते हैं। कॉमन नाउन कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उनके तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये कॉमन नाउन की अगर बात करें, तो ये कॉमन नाउन हमारे पास दो तरह के कौन कौन से होते हैं। एक तो हमारे पास होता है जी काउंटेबल नाउन। कॉमन नाउन की मैं बात कर रहा हूँ, दो तरह के होते हैं। एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा, हमें सबसे बड़ा भ्रम क्या होता है कि काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ऐसा हमारा मानना है।
और कुछ हद तक ये ठीक भी है ना। आपको कई सारी डेफिनेशन में यही मिलेगा, 7th की बुक में, 8th की बुक में, 10th की बुक में, इवन कई बुक्स और भी हैं जिनमें आपको यही मिलेगा कि जिन नाउन को हम लोग काउंट कर लेते हैं उनको हम लोग काउंटेबल नाउन, और जिन नाउन को हम लोग काउंट नहीं कर पाते उनको अनकाउंट कहते हैं। तो अब थोड़ा सा आगे चलें इस डेफिनेशन को वेरीफाई करते हुए। मेरा ये मानना है कि ऐसा कोई नाउन नहीं है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मान लीजिए मैंने लिया भाई यहाँ पे, मैंने बोला फ्रेंड, हमने लिखा भाई यहाँ पे टीचर, हमने लिखा यहाँ पे वाटर, हमने लिखा यहाँ पे स्कूल, हमने लिखा यहाँ पे गोल्ड, और लास्ट में एग्जाम्पल ले लेता हूँ मनी का। आइए देखिए, अब ये कितने हो गए, 6 नाउन मैंने ले लिए। 6 नाउन में मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि अब फ्रेंड काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, ऐसे टीचर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, वाटर की बात करें, स्कूल, गोल्ड, मनी की बात करें, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। तो जो काउंट करने वाली डेफिनेशन है आप उसको देखें जरा, तो हर एक नाउन काउंट होता है। देखो जरा फ्रेंड की बात करें तो फ्रेंड काउंट हो जाते हैं, कितने फ्रेंड हैं आपके काउंट हो जाते हैं, और हो सकता है कि बहुत सारे फ्रेंड हैं काउंट ही नहीं होते, तो ये कुछ वेरीफाई नहीं हो पाता इस डेफिनेशन से। टीचर भी हो सकता है कि काउंट कर लें, हो सकता है ना भी कर लें। वाटर भी आप देखें तो वाटर जब हम परचेज करते हैं, कभी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं कहीं, तो जब कहीं ट्रैवल करते हैं तब दुकानदार से पूछते हैं कि भाई पानी चाहिए पीने के लिए, क्योंकि जनरली हम लोग क्या करते हैं जब भी कहीं ट्रैवल करते हैं तो वाटर बॉटल साथ में लेकर के चलते हैं। तो वाटर जो हम लोगों ने साथ में लिया उसको हम लोग देखें अगर, तो वो वाटर क्या है, कितना लेना है, 1 लीटर लेना है, 2 लीटर लेना है, 700 ml लेना है, वो काउंट करके देते हैं, उसी का वो चार्ज उस हिसाब से करते हैं। मान लीजिए आपने बोला कि मुझे वाटर बॉटल चाहिए, 2 लीटर की दे दी तो पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, 1 लीटर का दिया है तो पैसा कम देना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है उसकी क्वांटिटी क्या है, और वो क्वांटिटी ही आपने काउंट करके लिया है। इसकी बात करें स्कूल की, तो स्कूल की बात करें तो स्कूल क्या है, स्कूल भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, और हो सकता है कि दुनिया में कितने स्कूल हैं शायद काउंट ना हो पाए। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जब हम लोग बनाते हैं अपने लिए, तो आपने देखा होगा गोल्ड को ग्राम में तोला जाता है, तो वो कितने ग्राम का आपने बनाना है वो भी काउंट हो जाता है। मनी तो हम लोग जानते हैं कि भाई मनी, जैसे हम लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो फेयर होता है, किराया जिसे हम लोग कहते हैं, तो वो फेयर भी हम लोग देते हैं कि भाई ये 100 रुपये है, 200 रुपये, 500 रुपये, कहीं आप जा रहे हैं तो उसको काउंट करते हैं हम मनी को। मेरी सैलरी कितनी आई वो काउंट हो जाती है, सैलरी कितनी बच गई, कितनी देनी है, वो भी सब काउंट हो जाता है। तो ये सारे नाउन के अगर डेफिनेशन की तरफ चलें, इसके हिसाब से जो पढ़ाई के हिसाब से जो हमारे एग्जाम में बोली जाती है उसके हिसाब से तो ये वेरीफाई नहीं हो पाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, ऐसे में तो फिर एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाएगा, एग्ज़ाम में हम लोग फंस जाएंगे, क्योंकि सिंपल तो हम लोग बता देंगे, लेकिन बहुत कुछ ऐसा, जैसे मैं बात करूँ ट्रैफिक की, तो शायद आप नहीं बता पाएंगे कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। स्टार की बात करूँ, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, नहीं बता पाएंगे। मनी शायद बता पाए, क्योंकि कुछ आपको पता होगा तो बता देंगे, लेकिन कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट ये कहता है जी कि काउंटेबल नाउन वो नाउन होंगे, द नाउन्स, काउंटेबल नाउन आर द नाउन्स विच वी कैन मेक प्लूरल। ये हो गया जी काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल क्या हो जाएगा, ठीक इसका अपोजिट, द नाउन्स विच वी कांट मेक प्लूरल। अब एग्ज़ाम के हिसाब से, एनडीए के एग्ज़ाम के हिसाब से, एसएससी के एग्ज़ाम के हिसाब से, सीडीएस के एग्ज़ाम के हिसाब से अगर लेकर के चलें, या एयरफोर्स के एग्ज़ाम के हिसाब से लेकर के चलें, तो आप देखेंगे कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल का एक अलग ही डेफिनेशन यहाँ पे बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस डेफिनेशन को वेरीफाई करते हैं, जैसे हमने वो पुरानी वाली डेफिनेशन करी थी वेरीफाई ना, ऐसी इस डेफिनेशन को वेरीफाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए मैंने क्या किया, अपने सामने लिखा भाई फ्रेंड, सेम उन्हीं एग्जाम्पल को ले लेते हैं। भाई मैंने लिखा टीचर, भाई मैंने लिखा बुक, भाई मैंने लिखा बिजनेस, गोल्ड, मनी, म्यूजिक। अब सिर्फ इतना को ही चेक करते हैं। तो देखो फ्रेंड के कैसे चेक करना है, तो ये फ्रेंड एक ऐसा नाउन है, आप कोई भी नाउन ले सकते हैं। तो फ्रेंड को आपने लिया और आपको क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड एस और ई एस विद दैट नाउन। इफ इट बिकम्स प्लूरल इट मीन्स इट इज काउंटेबल नाउन। ये तो डेफिनेशन है काउंटेबल की। एंड इफ यू डोंट वांट टू मेक प्लूरल एंड इफ इट डजंट बिकम प्लूरल सो इट मीन्स इट इज अनकाउंटेबल नाउन। तो हमने क्या किया भाई, एस और ई एस लगाया इसके साथ, और ये बन गया हमारा फ्रेंड्स।
और अगर ये फ्रेंड्स बन जाता है इट मीन्स इट इज़ काउंटेबल नाउन। टीचर्स बन जाते हैं हमारे, इट मीन्स इट इज़ अ काउंटेबल नाउन। बुक्स होता है इट मीन्स इट इज़ काउंटेबल नाउन। लेकिन जो नहीं होगा वो अनकाउंटेबल, जैसे बिजनेसेस नहीं होता तो ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। गोल्ड्स नहीं होता ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। मनीज नहीं होता तो ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। और म्यूजिक्स नहीं होता इसलिए ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो गिनने के हिसाब से नहीं चल रहे हैं हम लोग चल रहे हैं भाई प्लूरल बनाने के हिसाब से। तो ये तो हम लोगों ने सीखा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ ली, थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल चेक कर लिए, और बहुत अच्छा हो आप किताब से नाउन्स को ढूंढें और यहाँ अप्लाई करें, इस डेफिनेशन पे अप्लाई करें। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप पाएंगे कि आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन काउंटेबल के हिसाब से चलेंगे तो शायद आप कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर करेंगे। तो ये हम लोगों ने काउंटेबल अनकाउंटेबल सीख लिया जी। अब आगे बात करें कि ये काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन तो सीख लिया हम लोगों ने, लेकिन इस काउंटेबल और अनकाउंटेबल से एरर आते हैं क्या हमारे एग्जाम में, और अगर वो आते हैं तो वो किस तरीके से एरर आते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो भाई मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ पॉइंट्स ऑफ एरर्स बेस्ड ऑन अनकाउंटेबल नाउन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन से एरर आते हैं, और क्या अनकाउंटेबल नाउन से एरर आते हैं उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या एरर आते हैं। सबसे पहला एरर आता है कि डोंट मेक देम प्लूरल। क्या कह रहा है जी, ये कह रहा है कि जो अनकाउंटेबल नाउन होंगे ना उनको प्लूरल ना बनाएं, और वही हमने डेफिनेशन भी पढ़ी है सबसे पहली बात। सेकंड कह रहा है कि डोंट यूज प्लूरल वर्ब। अब देखना ये लिखा हुआ तो अलग अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे को वेरीफाई करता है। कैसे भाई, यहाँ पे बोल रहा है कि प्लूरल नहीं बनाना, तो प्लूरल नहीं बनाएंगे तो सिंगुलर होगा, और अगर सिंगुलर होगा तो भाई प्लूरल वर्ब नहीं लगा सकते, सिंगुलर के साथ तो सिंगुलर वर्ब ही लगानी पड़ेगी। दोनों एक दूसरे से वेरीफाई करते हैं। थर्ड वाला एग्जाम की तरफ बात करते हैं। अगर ये दोनों नहीं समझ में आए तो मैं एक बार यही बता दूँ। डोंट मेक देम प्लूरल मतलब मान लीजिए गोल्ड है तो गोल्ड को हमें गोल्ड ही रखना है, गोल्ड्स नहीं करना है तो गोल्ड ही रखना है। और बोल रहा है प्लूरल वर्ब नहीं लगाना है, तो मान लीजिए मैंने क्या किया, प्लूरल वर्ब लगाया। अब ये सिंगुलर है तो मुझे सिंगुलर वर्ब ही लगानी पड़ेगी, प्लूरल नहीं लगेगी। तो ऐसा वो बोलना चाह रहा है। थर्ड वाला क्या कह रहा है, बोल रहा है डोंट यूज आर्टिकल A/N बट कैन यूज द। क्या बोल रहा है भाई, ए और एन नहीं लगा सकते, क्या लगा सकते हैं, द को लगा सकते हैं, आर्टिकल में से 3 तरह के आर्टिकल होते हैं, ए एन और द। तो बोल रहा है ए एन को नहीं लगाएंगे, द को लगाएंगे। 4 की तरफ बात करें, चौथे पॉइंट क्या कह रहा है, डोंट यूज मैनी, फ्यू, सेवरल। अच्छा, बोल रहा है कि मैनी नहीं लगाएंगे, ऑब्वियसली बात है, मैनी के बाद प्लूरल नाउन आता है, फ्यू के बाद भी प्लूरल नाउन आता है, और सेवरल के बाद भी प्लूरल नाउन आता है। और हम लोग सीख रहे हैं कि भाई अनकाउंटेबल नाउन तो प्लूरल होता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है भाई इस पे नहीं आएगा। और आगे क्या कह रहा है, डोंट यूज 1, 2, 3, 4 और डैश डैश डैश। बोल रहा है भाई ये गिनतियाँ भी यूज़ नहीं कर सकते। क्या क्या यूज़ नहीं कर सकते, पहला तो प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे, दूसरा बोल रहा है भाई प्लूरल बनाएंगे नहीं, तीसरा बोल रहा है आर्टिकल नहीं लगेगा ए और एन, और चौथा बोल रहा है मैनी, फ्यू, सेवरल नहीं आएगा, और पांचवा बोल रहा है 1, 2, 3, 4 नहीं आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं एग्ज़ाम में किस तरीके से हमारे पास एरर आते हैं, और इस रूल्स के हिसाब से वो किस तरीके से फिट बैठेंगे और कैसे हमारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं यहाँ पे। मान लीजिए इस तरीके का लिखा गया है, आई हैव मैनी बिजनेसेस टू रन। अब मान लीजिए ये वाला सवाल है, मान लीजिए इस तरीके का सवाल आएगा कि आई हैव मैनी बिजनेसेस टू रन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया,
ये हमारी वर्ब हो गई। मैनी देखो यहाँ पे आ गया, बोल रहा था मैनी के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आएगा, और वैसे भी ये बिजनेस जो है ना ये अनकाउंटेबल है, तो ये इसको भी वेरीफाई करता है कि भाई प्लूरल नहीं बनाएंगे, तो प्लूरल नहीं बनाएंगे तो ये हटाना पड़ेगा, तो बिजनेस हो जाएगा, और बिजनेस के साथ साथ ये मैनी भी नहीं आएगा। सो आई हैव बिजनेस टू रन, या आई हैव सिंगुलर अनकाउंटेबल के साथ यहाँ पे द लगा सकते हैं, ए एन ए लगा सकते हैं, आई हैव द बिजनेस टू रन। ये टू के साथ जब भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए इसे हम लोग इन्फिनेटिव कंसिडर करेंगे। तो क्या क्या बोल रहा है, एक तो भाई प्लूरल नहीं बनाना है उनको, तो हटा दिया है, सॉरी यस, और दूसरा मैनी फ्यू सेवरल भी नहीं लगाना, तो वो भी हटा दिया। तो एक रूल तो इस तरीके से हो गया। और क्या एरर आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा दूसरा वाला सवाल, आई हैव अ वर्क टू डू, मेरे पास एक काम है करने के लिए, ये हमारा सब्जेक्ट रहा प्रोनाउन, ये हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब रही, ये ए आर्टिकल हो गया इंडेफिनिट आर्टिकल, वर्क हमारा नाउन हो गया, नाउन से पहले सिंगुलर इंडेफिनिट आर्टिकल आते हैं। टू डू, अभी मैंने कहा था टू के साथ अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए तो इसे हम लोग इन्फिनेटिव कंसिडर करेंगे, इन्फिनेटिव कंसिडर करेंगे। तो आप देखें जरा, ये वर्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और हम लोगों ने पढ़ा भाई अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आएगा। अच्छा, ए एन आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे मैं द लिख दूँ, आई हैव द वर्क टू डू, तो ये पॉसिबल है, सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन अ वर्क टू डू नहीं आएगा। तो ये क्यों नहीं आएगा, डोंट यूज आर्टिकल ए और एन बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा, द लगा सकते हैं तो ए और एन नहीं लगा सकते, मतलब द वाटर हो सकता है ना, अगर आपने कहीं पे लिखा है द वाटर हो सकता है, लेकिन अ वाटर नहीं होगा, ये हम लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है। तो दो एग्जाम्पल हो गए, और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, और हम ले लेते हैं 1 2 3 का, 1 2 3 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। वन टू थ्री का एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि वी वांट टू कंप्लीट टू वर्क्स। अच्छा, क्या बोलना चाह रहा है, बोलना चाह रहा है वी वांट टू कंप्लीट, हम लोग कंप्लीट करना चाहते हैं टू वर्क्स, दो काम हम लोग कंप्लीट करना चाहते हैं। ये सब्जेक्ट रहा प्रोनाउन, प्रोनाउन के लिए भाई ये प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट आ गया वांट। अच्छा, वांट प्लूरल कैसे हो सकता है, हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में डिस्कस करी एक वीडियो, आप उस पर देख सकते हैं। टू कंप्लीट हमारा इन्फिनेटिव हो गया, तो ये टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, इन्फिनेटिव। और आगे ऑब्जेक्ट हो गया हमारा टू वर्क्स। अच्छा, ये टू नंबर है और ये प्लूरल नंबर है, एक से ज़्यादा प्लूरल है, और ये वर्क हमारा नाउन हो गया। और ये नाउन में कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। कैसे पता भाई ये अनकाउंटेबल है, वर्क कभी भी प्लूरल नहीं बनता, वर्क्स नहीं होता है। अगर ये प्लूरल नहीं बनेगा तो सिंगुलर होगा, और अगर सिंगुलर होगा तो सबसे पहली बात तो ये हटाना पड़ेगा, एक गलती तो ये हो गई। और दूसरा ये टू भी नहीं आ सकता, तो देखो डोंट यूज़ 1 2 3 4, तो अनकाउंटेबल नाउन के आगे कोई भी नंबर हमें यूज नहीं करना है। तो इस तरीके से हमारे पास एरर आएंगे, तो हम लोगों को इस तरीके से सॉल्व करना है। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए किस तरीके से आया हुआ है कि एन एडवाइस ऑन टाइम, एन एडवाइस ऑन टाइम कैन सेव 9 पीपल, मान लीजिए ऐसा लिखा गया है। अब आप देखना ये एडवाइस हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए और एन नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे जी, ये अनकाउंटेबल नाउन है और किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के आगे इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं आएगा। अच्छा, द एडवाइस आ सकता है लेकिन ए और एन नहीं आएगा। तो ये चारों पांचों हमें रूल याद रखने हैं। अगर ये याद हो गए तो थोड़ा कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बेस करेंगे कुछ क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चंस भी आसानी से बन जाएंगे। तो क्या क्या है एक बार दोबारा से डिस्कस कर लें। सबसे पहली बात क्या बोल रहा है, डोंट मेक देम प्लूरल, भाई प्लूरल नहीं बनाएंगे। दूसरा कह रहा है डोंट यूज़ प्लूरल वर्ब, भाई प्लूरल वर्ब भी नहीं लगाएंगे। तीसरा बोल रहा है ए और एन नहीं लगाना है। किसके साथ की बात हो रही है, बात हो रही है अनकाउंटेबल नाउन की। फोर्थ कह रहा है डोंट यूज़ मैनी फ्यू सेवरल, हमें मैनी नहीं लगाना, फ्यू नहीं लगाना, सेवरल नहीं लगाना। और फिफ्थ कह रहा है भाई 1 2 3 4 नहीं लगाना, ये सब चीज़ें नहीं लगानी है। तो ये तो रहे अनकाउंटेबल नाउन के ऊपर। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट मुझे डिस्कस और करना है। क्या है वो कॉन्सेप्ट,
अब अनकाउंटेबल नाउन हम लोगों ने पढ़ा भाई प्लूरल नहीं बनता है, हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि अनकाउंटेबल नाउन जो है काउंट नहीं होता है। अब प्लूरल नहीं बनता है तो कई बार क्या होता है कि कुछ अनकाउंटेबल नाउन ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें उनका नंबर बताना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया भाई इन्फॉर्मेशन का। अब ये तो हमें पता है कि इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, ये तो हमें पता है क्योंकि ये अनकाउंटेबल है तो ये प्लूरल तो बनेगा नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है इन्फॉर्मेशन आपके पास एक ना हो करके बहुत सारी हो सकती हैं। अभी ये विदाउट एस और ई एस आया है, इन्फॉर्मेशन में एस और ई एस नहीं लगा, तो इसका मतलब इसका जो नंबर होगा ना, कितनी इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा है, एक इन्फॉर्मेशन की। जैसे मैं एक और एग्जांपल लिखूँ, जैसे मान लीजिए मैंने बॉय लिखा और मैंने बॉयज़ लिखा, तो इनके आगे कोई नंबर नहीं लिखा, लेकिन हम लोग मान सकते हैं कि जो बॉय है ना ये एक होगा, तभी तो हमने सिंगुलर लिखा है। लेकिन ये बॉयज़ है ना, अब कितना है हमें पता नहीं, लेकिन ये 2 से ज़्यादा होंगे या 1 से ज़्यादा होगा। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, लेकिन ये एस लगा है तो एस जब लगेगा तो वो 1 से ज़्यादा होगा, और विदाउट एस होगा तो वो सिंगल 1 होगा। तो अभी हम लोगों ने जाना भाई कि इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशंस तो नहीं करेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन का नंबर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 इन्फॉर्मेशन है। 3 क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जी? एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास तो ये है कि भाई एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है। एक दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है भाई कि हमारा जो सिलेबस है वो काफ़ी लेट में कंप्लीट होगा, जिस हिसाब से चल रहे हैं 2। तीसरा मान लीजिए इन्फॉर्मेशन आपके पास ऐसा है कि इस बार का जो एग्ज़ाम है उसमें कम से कम पोस्टें हैं, और एग्ज़ाम की तरह नहीं है और पोस्टों की तरह नहीं। तो 3 इन्फॉर्मेशन हो गई। अब जब 3 इन्फॉर्मेशन हो गई तो मान लीजिए मैंने लिखा 3, तो 3 जब लिखेंगे तो होता क्या है, कोई भी नाउन के आगे जब कोई नंबर लिखा होता है तो ये नंबर बताता है इस नाउन का सिंगुलर और प्लूरल होना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिख लेता हूँ मैं भाई, मान लीजिए मैंने लिखा 3 बॉय, या मैंने बॉय लिखा तो बॉय ठीक है, या मैंने बॉयज़ लिखा ये भी ठीक है। लेकिन मान लीजिए इनके आगे मैं कोई नंबर लिख लूँ तो हो सकता है कि इनका मीनिंग ही बदल जाए। मान लीजिए मैंने लिखा 1, तो 1 बॉयज़ नहीं हो सकता, मुझे ऐसा हटाना पड़ेगा, 1 बॉय करना पड़ेगा। और मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया मैंने 5, तो 5 लिखने से मुझे 5 बॉय नहीं होगा, 5 बॉयज़ होगा। एक बार मैं दोबारा बता दूँ, दोबारा अच्छे से समझ लीजिए आप कि कोई भी नाउन अगर लिखा है, इससे पहले अगर कोई नंबर आ गया तो ये नंबर बताएगा इस नाउन का सिंगुलर और प्लूरल होना। ये हमने एग्जांपल्स कर लिए। अब यहाँ पे 3 आ गए, तो 3 तो 1 से ज़्यादा होता है, और 3 अगर 1 से ज़्यादा होता है तो इस इन्फॉर्मेशन को तो मुझे इन्फॉर्मेशंस करना चाहिए, लेकिन नहीं, इन्फॉर्मेशन वैसा ही रहेगा। और फिर कैसे कर लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका सिंगुलर और प्लूरल बनाने का एक तरीका है, क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो एक तरफ मैंने लिखा भाई यहाँ पे सिंगुलर, और एक तरफ मैंने लिखा प्लूरल। किसका सिंगुलर और प्लूरल? अनकाउंटेबल नाउन का। तो सिंगुलर की तरफ मैं लिखता हूँ अ काइंड ऑफ, और प्लूरल की तरफ मैं लिखता हूँ काइंड्स ऑफ। इधर मैं लिखता हूँ अ टाइप्स ऑफ, और इधर मैं लिख लेता हूँ टाइप्स ऑफ। अ लोफ ऑफ, इधर मैं लिख लेता हूँ लोब्स ऑफ। अ पीस ऑफ, और इधर मैं लिख लेता हूँ पीसेस ऑफ। तो अब इसकी तरफ बढ़ना आगे। अब देखना जरा, अब ये क्या बोलना चाह रहा है, अ काइंड ऑफ और काइंड्स ऑफ, टाइप ऑफ और टाइप्स ऑफ, अ लोफ ऑफ और लोब्स ऑफ, अ पीस ऑफ और पीसेस ऑफ, और आगे बहुत है ऐसे, अ स्टर्ड ऑफ और स्टर्ड्स ऑफ। तो वो अब इनका यूज क्या है, कैसे सिंगुलर प्लूरल बनेंगे? अच्छा, बनेंगे कौन? अनकाउंटेबल नाउन। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, तो इन्फॉर्मेशन को तो वैसे ही रखेंगे। अभी हम लोग एग्जाम्पल कर रहे थे, लेकिन क्या करेंगे, 3 है अगर ना तो प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए मुझे लिखना पड़ेगा 3 काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को वैसे ही रहने दिया, बस 3 के साथ क्या लगा दिया, एक फ्रेज ऐड कर दिया, काइंड्स ऑफ। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं अ लोफ ऑफ ब्रेड की। ब्रेड जो होता है, ब्रेड का मतलब आप जानते होंगे रोटी का टुकड़ा या कुछ दूसरा।
दूसरे ब्रेड की भी बात हम लोग कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये बात कर रहा हूँ भाई मैं ब्रेड की, तो ये अ लोफ ऑफ होगा या लोफ्स ऑफ होगा। तो मान लीजिए एक टुकड़ा है ब्रेड का, तो अ लोफ ऑफ ब्रेड मैं कहूँगा। और मान लीजिए 5 टुकड़े हैं तो मैं कहूँगा 5 लोफ्स ऑफ ब्रेड। अच्छा, आपने बोला भाई ये इस तरीके से होंगे, लेकिन सिंगुलर जब बनेगा तो अ काइंड ऑफ जोड़ देंगे, अ टाइप ऑफ जोड़ देंगे। लेकिन जब प्लूरल बनेगा तो काइंड्स ऑफ और उसके पहले नंबर, और इसी तरीके से प्लूरल बनाया जाएगा। और जब प्लूरल आएगा तो वर्ब भी हमें प्लूरल लगानी है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, इनको समझते रहें, अगर नहीं आएगा समझ में दोबारा से एक बार पढ़ लेना। ये बहुत मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। अगर किताबी के हिसाब से पढ़ाएं तो आपको तो लगेगा कि सब कुछ ठीक है, वैसे ही है जैसे किताब में लिखा हुआ है, लेकिन उससे एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होगा। आपको कुछ एडिशनल पढ़ना पड़ेगा, कुछ नया पढ़ना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा न्यूज़ ट्रैवल वेरी फास्ट। न्यूज़ ट्रैवल वेरी फास्ट। अब आप देखना जरा, ये न्यूज़ हमारा सब्जेक्ट है, न्यूज़ सब्जेक्ट है, और ये ट्रैवल हमारी क्या है, ये वर्ब है। अच्छा, ये सब्जेक्ट कैसा है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, और ये अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो मुझे इस वर्ब को सिंगुलर करना पड़ेगा, और सिंगुलर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रैवल की जगह पे करना पड़ेगा ट्रैवल्स। तो सेंटेंस क्या बनेगा, न्यूज़ ट्रैवल्स वेरी फास्ट। ये तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए मैंने बोला भाई 5 न्यूज़ की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 5 न्यूज़ की। तो 5 न्यूज़ेस तो नहीं होगा, लेकिन 5 काइंड्स ऑफ हो जाएगा, जो हम लोगों ने बताया था अभी। अब 5 काइंड्स ऑफ न्यूज़ अगर मान लीजिए मैंने बोला, अब 5 तरह की न्यूज़ के बारे में बात हो रही है। न्यूज़ वैसा ही है, अब लेकिन जो वर्ब आएगी वो अब प्लूरल आएगी। भाई कैसे आएगी प्लूरल, इस वजह से प्लूरल आएगी कि यहाँ पे जो काइंड्स है ना, इस काइंड्स ने अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल कर दिया, और अगर प्लूरल किया है तो मुझे प्लूरल वर्ब लगानी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने बात करी, यहाँ पे डिस्कशन करा, इंफॉर्मेशन फाइव पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब वॉज ट्रू होगा या वर ट्रू होगा। 5 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज ट्रू होगा या वर ट्रू होगा, आप वो देखना पड़ेगा। अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, ये अनकाउंटेबल नाउन है और ये हमेशा सिंगुलर होगा। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है 5 पीसेस ऑफ की। अब 5 तरह की हैं, और ये 5 पीसेस से पता चला कि ये प्लूरल है, और अगर ये प्लूरल है तो मुझे करना पड़ेगा वर ट्रू। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि इन अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर और प्लूरल बनाने का तरीका क्या है। वैसे ये अनकाउंटेबल नाउन अनचेंज्ड रहते हैं हर जगह, न्यूज़ न्यूज़ ही रहेगा, चाहे 1 हो चाहे 10 हो। लेकिन प्लूरल कैसे पता चलेगा, उसके आगे कुछ फ्रेज में हमें काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ और लोब्स ऑफ, स्टर्ड्स ऑफ, ये सब लगाने पड़ेंगे। उससे हमें पता चलेगा कि भाई ये क्या है, प्लूरल है। तो चलो, आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा अटपटा सा लगे कि यार ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं बड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसा तो किताब में नहीं दिया हुआ, मतलब क्वेश्चंस तो वही होंगे लेकिन जो पढ़ाने का तरीका है अलग है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको नया पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के सिलेक्शन होगा। अदरवाइज पुराने तरीके से पढ़ते रहोगे तो सिलेक्शन फिर वैसे का वैसे ही रहेगा, वहीं पे रहेगा, कुछ नहीं होगा। तो ये सब हम लोगों ने बात कर लिया। अब आगे बात करते हैं कुछ अनकाउंटेबल नाउन की, कि अनकाउंटेबल नाउन होते कौन कौन है। वैसे तो हम लोगों ने देख लिया, तो आप चेक कर सकते हैं डेफिनेशन के हिसाब से, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन मैं आपके सामने लिखता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। सम ऑफ इम्पॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन है। सर थोड़ा सा इंक दे दीजिएगा। तो कौन कौन से वो अनकाउंटेबल नाउन है। मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं फर्नीचर की, आप इन सारे अनकाउंटेबल नाउन का ना एक डेफिनेशन चेक करो, है ना, लगाते चलो। जो हम लोगों ने पढ़ा है सारे जो है आंसर सही होंगे।
बात कर रहा हूँ लगेज की, बात कर रहा हूँ सीनरी की, फोर्थ पे बात करें मशीनरी, पांच की बात करें पोएट्री, ज़रा चेक करें एक बार और क्या क्या अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। फर्नीचर कर लिया, लगेज कर लिया, अच्छा गोल्ड हमारा हो सकता है, और क्या हो सकता है, चेन हो सकते हैं। मटेरियल नाउन सारे अनकाउंटेबल होते हैं, सीनरी हो गया, मशीनरी, लगेज हो गया, फर्नीचर हो गया, सोप हो सकता है, SOAP, ये अनकाउंटेबल हो सकता है। उसके बाद करें चॉकलेट्स, हम लोगों को लगता है कि चॉकलेट हमेशा कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है, लेकिन चॉकलेट्स नहीं होता। ब्रिक्स की बात करें, स्टोन की बात करें, स्टोन्स नहीं होता। पत्थर की बात करें अगर, इंफॉर्मेशन हो गया हमारा, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है। ग्लास अनकाउंटेबल नाउन है। गार्बेज अनकाउंटेबल नाउन है। एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है। फ्यूल अनकाउंटेबल नाउन है। म्यूजिक अनकाउंटेबल नाउन है। तो आप देखें जरा, आप इन नाउन्स को देखें जरा और इन नाउन को वेरीफाई करें उस वाली डेफिनेशन से जो हमने पढ़ी है। क्या पढ़ा है हम लोगों ने ये पढ़ा है कि कोई भी अनकाउंटेबल नाउन प्लुरल नहीं बनेगा। काउंट करने के हिसाब से चलेंगे तो हो सकता है कुछ नाउन काउंट हो जाएं। जैसे म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक आप सुनते हैं और कितना म्यूज़िक आपने सुना है, मान लीजिए 2 गाने सुने हैं, 3 गाने सुने हैं, तो वो काउंट हो जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या चल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं भाई प्लूरल नहीं बनेगा। ऐसी फ्यूल भी होता है, तो जब आप फ्यूल भरवाते हैं तो काउंट करते हैं 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, लेकिन ये प्लूरल नहीं बनेंगे। कोई भी नाउन देखें यहाँ पे प्लूरल नहीं बनेगा। एडवाइजेस नहीं होगा, सोप्स नहीं होगा, चेन्स नहीं होंगे, गोल्ड्स नहीं होगा, चॉकलेट्स नहीं होंगे, हम लोग बोलते हैं लेकिन नहीं होगा, स्टोन्स नहीं होगा, इन्फॉर्मेशंस नहीं होगा, एडवाइजेस नहीं होगा, फ्यूल्स म्यूजिक्स नहीं होगा, गार्बेजेस नहीं होंगे, ग्लासेस नहीं होंगे, पोइट्रीज नहीं होगा, मशीनरीज नहीं होगा, सीनरीज नहीं होगा, लगेजेस नहीं होगा, फर्नीचर्स नहीं होंगे। तो इससे रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल भी करते रहेंगे। एक बार हम लोग पूरी थ्योरी डिस्कस कर ले नाउन की, फिर हम लोग नाउन से आने वाले क्या क्या एरर आते हैं वो भी हम लोग कर लेंगे। तो चलिए ज़रा एक हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट की तरफ थोड़ा सा समझ लिया है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं और क्या क्या हमारे एग्ज़ाम में पूछता है। तो नाउन का तो हम लोगों ने कर लिया, लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है उसको समझते हैं। तो क्या कह रहा है दूसरा कॉन्सेप्ट, कह रहा है, ये कह रहा है कि कभी भी हमारे सामने अगर नंबर आ जाए, नंबर प्लस नाउन एक। दूसरा कह रहा है नंबर प्लस नाउन। और थर्ड कह रहा है नंबर प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। फोर्थ हमारा क्या कह रहा है, नंबर प्लस नाउन और प्लस एडजेक्टिव। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है और क्या हमारा इससे मतलब है। तो ज़रा देखें, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि भाई इसको याद कैसे करना है। लिख तो हमने लिया है, लेकिन इसको याद कैसे करेंगे। टीचर तो भाई हर दिन वही पढ़ा रहा है तो उसको तो याद है, स्टूडेंट कैसे याद करेगा। तो आप इस तरीके से ट्रिक बनाएं। देखो ये नाउन पहली बार यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, इस वाले सेक्शन में नाउन पहली बार यहाँ आ रहा है, थर्ड वाले में नाउन सबसे पहली बार यहाँ आ रहा है, और फोर्थ वाले में सबसे पहली बार यहाँ आ रहा है नाउन। इसके बाद भी नाउन है देखो, लेकिन ये दूसरे टाइम है। मैं फर्स्ट बार की बात करूँ तो फर्स्ट टाइम पे जो नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर काउंट होगा। यहाँ पे भी सिंगुलर काउंट होगा
और यहाँ पे भी सिंगुलर काउंट होगा और यहाँ पे भी, यहाँ पे लेकिन प्लूरल काउंट होगा। कैसे हम लोग, चलो डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मैं एक सेंटेंस इस तरीके से लिखता हूँ कि रोहन गेव मी अ 5 रुपीज़ नोट, 5 रुपीज़ नोट। अब इस तरीके से देखना, ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ये नाउन हो गया, ये रही हमारी वर्ब जिसे हम लोग मेन वर्ब के नाम से जानते हैं, ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म को कभी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करते। ये मी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, आई का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी होता है और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ये मी हो गया। ये ए हमें लग रहा है कि नंबर है, लेकिन ये ए आर्टिकल है, इसको इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, तो ये नंबर नहीं है, ये हमारा आर्टिकल हो गया। 5 लेकिन नंबर है, रुपीज़ हमारा नाउन है और नोट भी हमारा नाउन है। तो आप देखना एक तरह से क्या फॉलो हो रहा है, नंबर नाउन और नाउन, और यहाँ देखें नंबर नाउन और नाउन। तो क्या कह रहा है कि कभी भी नंबर के बाद कोई नाउन आए तो उसको हम लोग सिंगुलर काउंट करेंगे। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रुपीज़ की जगह पे लिखना पड़ेगा 5 रुपी नोट। और वैसे भी एक की बात कर रहा है, 5 रुपये का एक नोट है उसके पास, तो एक नोट है तो इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे, इसको सिंगुलर बनाएंगे। और मान लीजिए 10 भी होते, मान लीजिए 10 भी होते तब भी इसको सिंगुलर बनाते तो फिर प्लूरल इस नोट को बना लेते। जैसे सेंटेंस को मैं थोड़ा सा घुमा दूँ, सेकंड वाले की तरफ चलते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा रोहन गेव मी 20, इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं 20 50 रुपीज़ नोट। अब पहले तो इसका मीनिंग नहीं समझ पाएंगे आप, बोलना क्या चाह रहा है थोड़ा सा एक बार जरा ध्यान से देखें। रोहन गेव मी, उसने मुझे दिया, सारी चीज़ें हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले डिस्कस कर लिया है। 20-50 मतलब 20-50 रुपीज़ नोट। अब रुपीज़ नोट मतलब बोलना ये चाह रहा है 20-50 के नोट। तो इसको इस तरीके से समझें, भाई 20 रुपये का एक नोट होगा तो कितने रुपए हुए 20, भाई 20 रुपये के 2 नोट हुए तो कितने हो गए 40, और 20 रुपये के 5 नोट हुए तो 100, और उसने 50 बोले तो 1 जीरो और लगा दी, बन गया 1000। अब बोल रहा है 20 रुपये के कितने नोट दिए उसने 50 नोट। अब ये मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ग्रामर का एक रूल है कि करेंसी के ऊपर हमेशा एपोस्ट्रोफी आता है। तो सबसे पहली बात तो मान लीजिए अगर ऐसा आया है, मान लीजिए रुपीज़ आया है, तो आप देखिए ये 20 हो गया नंबर, इन नंबर से पहले तो कुछ नहीं, ये तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है आई का। 50 भी हो गया हमारा नंबर, और रुपीज़ हो गया हमारा क्या नाउन, और ये भी हो गया नाउन। तो किस तरीके से पैटर्न फॉलो हो रहा है, नंबर नंबर नाउन नाउन। तो देखो नंबर नंबर नाउन नाउन, और करना क्या है, ये जो नाउन फर्स्ट टाइम आ रहा है इसको सिंगुलर करना है। तो ये नाउन को हमने सिंगुलर कर लिया, तो क्या बन गया रुपीज़ की जगह पे रुपी। और एक और याद रखना है कि रुपी के साथ एपोस्ट्रोफी लगेगा, क्योंकि करेंसी के साथ क्या लगता है एपोस्ट्रोफी एस। तो क्या बन गया, रोहन गेव मी 20-50 रुपीज़ नोट या रुपी नोट। अच्छा ये 20 है, ये 20 नोट है, एक तो है नहीं 50 का, तो हम लोग 20 के लिए इसको प्लूरल नहीं बनाएंगे, नोट्स कर देंगे यहाँ पे। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो एक बार दोबारा से खोल करके वीडियो देखें, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो 2 क्वेश्चन के बाद हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ अगर आगे बढ़े तो क्या कह रहा है, अगले 2 क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग हैं, जरा उनको डिस्कस करें। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि ये ग्रामर जिस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्कुल अलग तरीका है ना, किताबी भाषा बिल्कुल नहीं है। पढ़ रहे हम लोग वही रहे हैं नाउन प्रोनाउन, लेकिन ऐसा आपको कुछ नहीं मिलेगा जो किताब में लिखा हुआ है। अच्छा, इन सारे कॉन्सेप्ट को आप क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखें, सारे क्वेश्चन सही बनेंगे। आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, चाहे आप प्लिंटो पैरामाउंट, एसपी बख्शी, रेनन मार्टिन और कोई भी अशोक कुमार की बुक पढ़ रहे हो, तब भी जो है सारे सवाल सही बनेंगे। अब इन 2 क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। भाई मान लीजिए मैंने बोला सुमित इज 25 ईयर्स ओल्ड, और दूसरे सवाल में मैंने क्या किया, सुमित इज 25 ईयर ओल्ड। अब देखना, ये सुमित हमारा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गई। 25 हमारा क्या हो गया नंबर, 25 नंबर। ईयर्स क्या हो गया नाउन हो गया जी। ओल्ड हमारा एडजेक्टिव है और बॉय हमारा नाउन।
दूसरा सेम सवाल मैंने लिया है, सुमित इज 25 ईयर्स ओल्ड, सेम सवाल, तो सेम यही होगा, नाउन, वर्ब, नंबर, ईयर क्या हो गया हमारा, ईयर हमारा नाउन और ओल्ड हमारा एडजेक्टिव। मतलब सेम पैटर्न को फॉलो किया उसने, बस एडजेक्टिव के बाद आने वाला जो नाउन है यहाँ पे उसने नहीं किया। अदरवाइज नंबर नंबर, नाउन नाउन, एडजेक्टिव एडजेक्टिव, ओल्ड ओल्ड, ईयर्स ईयर, 25 25, बस ये बॉय हमने नहीं लिखा। अब चले आगे। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन ना आए तो उस नाउन को हम लोग प्लूरल कर लेंगे, और एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन आता है तो उस नाउन को हम लोग सिंगुलर रखेंगे। तो पहले तो हम लोग पहले वाले पैटर्न को फॉलो करते हैं। नंबर के बाद आने वाला ये नाउन है, तो ईयर्स को ईयर्स ना कर करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ईयर। हम लोगों ने पढ़ा था पहले, नंबर के बाद जब नाउन फर्स्ट टाइम आता है हम उसको सिंगुलर बना लेते हैं। तो सुमित क्या हुआ, अब 25 तो नंबर है, अब नंबर तो नाउन का सिंगुलरिटी या प्लुरलिटी बताता है, लेकिन यहाँ पे ये रूल हो गया कि किसी भी नंबर के बाद नाउन अगर आ रहा है तो उसको हमें सिंगुलर ट्रीट करना है। सेकेंड वाले में चलें, इसमें भी 25 है, इसमें भी ईयर है। अब इसमें ईयर है लेकिन ओल्ड के बाद कोई नाउन नहीं है, तो इस ईयर को मुझे करना पड़ेगा ईयर्स, ईयर्स ओल्ड। तो क्या बन जाएगा, सुमित इज 25 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, इस ओल्ड के बाद मैं बॉय लिख दूं तो ईयर्स को मुझे ईयर करना पड़ेगा। मतलब एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन आ जाए तो उससे पहले आने वाले नाउन को सिंगुलर कर देंगे, और एडजेक्टिव के बाद नाउन ना आए तो उससे पहले आने वाले नाउन को प्लूरल कर देंगे। तो थोड़ा सा ज़रा देखें, थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट आपको इधर उधर लगेगा, बाकी सब कुछ बड़ा इजी है। थोड़ा सा ध्यान दें, 2-2 बार 3-3 बार 4-4 बार वीडियो को देखें। इतना आसान अगर नाउन होता, जितना आसान आप समझ रहे हैं और जितना आसान किताबों में दिया हुआ है, तो बिल्कुल एग्ज़ाम में सिलेक्शन आपका डेफिनेटली हो जाता। लेकिन एग्ज़ाम में आपको समझना पड़ेगा, एग्ज़ाम बहुत डीप पूछ रहा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो बिल्कुल बारीक सी चीज़ें वो पूछ रहा है। ऐसा सवाल पूछ रहा है कि जब आप पढ़ते कुछ और हैं, एग्ज़ाम में कुछ और आता है। बिल्कुल ऐसा ही होता होगा। आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली यही होता होगा। आप पढ़ते बहुत अच्छा हैं, सब कुछ अच्छे करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि ये इंग्लिश जो है ये कहाँ से आया है, कौन सी बुक से आया। क्यों? क्योंकि हम जो कंटेंट पढ़ रहे हैं वो कंटेंट कुछ और ही है। हमें पढ़ना चाहिए ये जो आपको अभी पढ़ते हुए लग रहा होगा कि यार ये कहाँ से आ रहा है कॉन्सेप्ट, ये कहाँ से निकल करके आ रहे हैं सवाल। इसी तरह के सवाल एनडीए के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और मैं बहुत सालों से देहरादून में इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, और हर साल 10 से 12 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन कभी एनडीए में फंसते हैं, कभी सीडीएस में फंसते हैं, कभी एयरफोर्स में आते हैं या कभी एसएससी के एग्ज़ाम में आते हैं। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनको ज़रूर पता होगा ये चीज़, और जो आप पढ़ रहे हैं आप बिल्कुल सरेंडर योरसेल्फ and try to learn from our academy, from our channels, you will definitely get success। तो आज के लिए इन कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग क्लास यहीं रखते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नाउन के नेक्स्ट लेक्चर में।